हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा ऑलवेज कंपेयर फंडामेंटल रेशियोज वी हैव लर्नड बिफोर इन्वेस्टिंग, चेक रिसेंट न्यूज एज वेल फॉर बैंकिंग सेक्टर। Our today's topic is Company Fundamentals Annual Report, in which we will cover how to read annual report, what can we derive about the company from the annual report। चलिए इस टॉपिक को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। मैंने यहाँ पे टिकर.com के ऊपर जाइडस वेलनेस लिमिटेड, जो एक कंज्यूमर फूड सेक्टर की कंपनी है, उसके डेटा को ओपन किया है। अगर तो हम ये जानना चाहते हैं कि जिस कंपनी में हम निवेश करना चाहते हैं वो कंपनी के प्लान्स कहां पे है, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसका फ्यूचर प्रोजेक्शन कैसा है, कंपनी की A to Z इंफॉर्मेशन, वो हमें कहां से मिल पाएगी? वो हमें मिल पाएगी एनुअल रिपोर्ट से, जो कंपनी हर एक साल डिक्लेयर करती है। जैसे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनियां की ओनरशिप पब्लिक के पास भी होती है, तो हर एक कंपनी जिसने पब्लिक के पास से पैसा रेज किया है और सामने शेयर्स दिए हैं, उस कंपनी को एवरी ईयर अपना पूरा रिपोर्ट डिक्लेयर करना पड़ता है, जिसे कहते हैं एनुअल रिपोर्ट। वो हम कहां देख पाएंगे? आप जाओगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर, तो आपको यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट्स मिल जाएगी पिछले 3 सालों की, 2018, 2019 और 2020। चलिए हम 2020 की जो जाइडस वेलनेस की रिसेंट एनुअल रिपोर्ट है, उसको स्टडी कैसे करना है उसको हम समझते हैं। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो PDF फॉर्मेट के अंदर वो पूरी की पूरी रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। अभी एनुअल रिपोर्ट बहुत लंबी भी हो सकती है, 150, 200, 250 पेजेस की भी हो सकती है, जिसमें कंपनी ने अपने एक एक पैसे का एक एक एक्टिविटी का हिसाब दिया होता है। पहले पेज के ऊपर AGM नोटिस होती है, एनुअल जनरल मीटिंग नोटिस, जो हमारे ज्यादा काम की नहीं होती है। उसके बाद 2-3 पेज के ऊपर कंपनी अपने विजन एंड मिशन को डिक्लेयर करती है, आप चाहो तो उसे भी पढ़ सकते हो। उसके बाद इंडेक्स होता है, अगर तो हम किसी कंटेंट पे डायरेक्टली जंप करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट ओवरव्यू, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हम यहां से उस पे डायरेक्टली जा सकते हैं। उसके बाद कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है, कंपनी का बिजनेस, प्रेजेंस, लिस्टिंग के बारे में एक ओवरव्यू। और यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि जो कंपनी के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनका मार्केट में रैंक किया है। तो अगर आप यहाँ पे देख पाओगे, शुगर फ्री जो अपने मार्केट में नंबर 1 रैंक के ऊपर है, एवरयूथ पील ऑफ नंबर 1 है, एवरयूथ स्क्रब वो भी नंबर 1 है, नाइसिल ग्लूकोन डी वो भी नंबर 1 है, और सिर्फ कॉम्प्लेन अपने मार्केट में 5वें नंबर के ऊपर है। और आप यहाँ पे ये भी देख पाओगे कि कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग्स कितनी है, 67.82%। कंपनी के अंदर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स कितनी है, FII की होल्डिंग्स कितनी है, अदर होल्डिंग्स कितनी है, और मार्च 31, 2020 तक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी थी, वो यहां से हम पता कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंपनी के माइलस्टोन के बारे में डेटा दिया गया है कि 1988 में शुगर फ्री लॉन्च हुआ था, देन 1991 में क्या हुआ, 2005 में क्या हुआ, 2011 में कंपनी ने सिक्किम के अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इनॉग्रेट किया था, 2018 में न्यूट्रीलाइट के साथ क्या हुआ था, 2019 के अंदर उन्होंने हेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो एक्चुअल में जाइडस वेलनेस कंपनी से एक बड़ी कंपनी थी, उसको एक्वायर कर लिया था और उसके साथ मर्ज कर दिया था। तो उसके रीजंस क्या थे वो आपको सारे के सारा डिटेल में मिल जाएगा एनुअल रिपोर्ट के अंदर। और हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो कंपनी के टर्नओवर, कंपनी का EBITDA कितना था, EBITDA, इसका मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्सेस एंड एमोर्टाइजेशन। तो उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होता है, चेयरमैन्स मैसेज। कंपनी के चेयरमैन कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ पे वो दिया गया होता है शॉर्ट के अंदर। आप इसको पढ़ोगे तो कंपनी के बारे में आप और यूं समझ पाओगे। कंपनी के चेयरमैन है डॉक्टर सरविल T पटेल। यहाँ पे जो कंपनी ने नए लॉन्चेस किए 2019-20 के अंदर, उसके बारे में डेटा दिया गया है कि कोविड-19 के टाइम के ऊपर नाइसिल सैनिटाइजर्स उन्होंने लॉन्च किए थे, पॉइजन था हर्बल हैंड सैनिटाइजर, फर्स्ट एवर ब्रांड एक्सटेंशन इन द स्पेस ऑफ हैंड सैनिटाइजर।
यहाँ पे उसके बारे में है। कंपनी की फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स कौन सी है जो मार्केट लीडर कही जाती है, शुगर फ्री, उसका परसेंटेज कितना है। यहाँ पे 94 जितने भी शुगर फ्री प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है उसमें से 94 मार्केट कैप है शुगर फ्री का, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ग्लूकोन डी, उसके बारे में कॉम्प्लेन, नाइजिल, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पे एवरयूथ डिटेल में दिया गया है। न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। उसके अलावा मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस कि कंपनी एफएमसीजी सेक्टर के अंदर है तो उसमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है, आपको यहाँ पे डिटेल में वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पता चलेगा कंपनी कौन कौन से रिस्क को फेस कर सकती है, रिस्क ऑफ कंपटीशन एंड प्राइस प्रेशर, अंडर पेनिट्रेशन ऑफ कैटेगरी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाएगी। इकोनॉमिक रिस्क, मेजर स्लो डाउन ड्यू टू कोविड-19, ह्यूमन रिसोर्सेज, इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ड्यू टू रिस्क ऑफ शिफ्ट और डिले इन सीजन्स, कंपनी कौन कौन से रिस्क फेस कर सकती है उसके बारे में आपको यहां डेटा मिल जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के ऊपर, जहां पे कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में, कंपनी के रिपोर्ट स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड, वो सारी आपको यहां पे इंफॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी। कोविड-19 के बारे में कंपनी क्या सोच रही है, उसका क्या कंपनी पे इंपैक्ट होगा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां मिल जाएगी। ऑडिट रिपोर्ट के बारे में हमें यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी एंड एसोसिएट कंपनी। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो जाइडस वेलनेस कंपनी के अंदर 63.55% शेयर्स है कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी के। कंपनी की सब्सिडियरी कौन कौन सी है, लाइवा न्यूट्रिशंस लिमिटेड, लाइवा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, आपको वो यहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी है, जो प्रमोटर्स है उसमें इंडियन प्रमोटर्स कितने हैं, फॉरेन प्रमोटर्स कितने हैं, तो टोटल यहां पे देखेंगे तो 67.82% प्रमोटर होल्डिंग है, जो यहां पे वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे शेयर होल्डिंग के अंदर वहां भी वो डेटा दिया गया है। उसके अलावा हमें डिटेल में जानना है कि अगर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उसमें किसका कितना परसेंटेज है, म्यूचुअल फंड्स का कितना है, बैंक्स का कितना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना है, स्टेट गवर्नमेंट का, वेंचर कैपिटल फंड्स, आपको यहाँ पे उसकी A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो NIIs है उसमें सबकी होल्डिंग्स कितनी है, जो शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की उसमें भी किस तरीके से डिविजन्स है। जैसे हमने आगे देखा कि कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड के 63.55% शेयर्स इसके अंदर है। उसके अलावा जो चेंजेस आए प्रमोटर शेयर होल्डिंग्स के अंदर उसके बारे में डिटेल में नंबर्स के साथ, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स ऑफ टॉप 10 शेयर होल्डर्स, थेरेस्पी केयर LLP, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, पायोनियर इन्वेस्टमेंट फंड, मैथ्यूज इंडिया फंड, इन सब की कितनी शेयर होल्डिंग्स है उसके बारे में आपको यहां पे डेटा मिल जाएगा। यहां पे जो कंपनी के डायरेक्टर्स है उनकी होल्डिंग्स कितनी है वो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा कंपनी ने जो लोन लेके रखा हुआ है वो उसमें से कितने लोन सिक्योर्ड लोन है, कितने अनसिक्योर्ड है, कितने पब्लिक से डिपॉजिट लेके रखी है, आपको यहाँ पे उसका डेटा मिल जाएगा। उसके अलावा जो CEO होते हैं उनकी सैलरी कितनी है, आपको यहाँ पे उसका डेटा मिल जाएगा। कंपनी के CEO उनकी सैलरी कितनी होती है, आपको यहाँ पे उसका डेटा मिल जाएगा। तो इन द केस ऑफ जाइडस वेलनेस जो कंपनी के CEO है वो है तरुण जे अरोरा, उनके सैलरी है लैक्स के अंदर 110, दैट इज 1.1 करोड़ उनकी पर एनम सैलरी है। और यहाँ पे सीलिंग एक्चुअल में गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जितना कंपनी नेट प्रॉफिट अर्न करती है उससे 10% से ज्यादा कंपनी के CEO सैलरी नहीं ले सकते हैं, ये गवर्नमेंट ने सीलिंग डिसाइड करके रखी होती है, तो यहाँ पे उसका डेटा अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग्स होती है उसको अटेंड करने के लिए कंपनी के अदर डायरेक्टर्स को कितनी फीस दी जाती है, आप यहां से वो चेक कर सकते हो। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उनको एक एक बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए 1-1 करोड़ फीस दी जा रही है, तो आपको यहां पे ये पता चल जाएगा।
कोलिन एस लाल भाई, उनको कितनी फीस दी जा रही है, अलग अलग लोगों को कितनी फीस दी जा रही है, आपको यहाँ पे A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा कंपनी की कितनी सब्सिडीज कंपनी है वो इन्फॉर्मेशन आपको एनुअल रिपोर्ट के अंदर मिल जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटेल के अंदर कंपनी के कैश फ्लोज कैसे होते हैं, कंपनी के प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, A to Z इन्फॉर्मेशन, कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पे उसका हिसाब दिया जाता है। उसके अलावा कंपनी के ऊपर कोई कंटिंजेंट लायबिलिटीज तो नहीं है क्या, उसका मतलब क्या होता है, कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है जो उसे रिसेंट में पटाना पड़ गया तो कंपनी को कितने रुपए देने पड़ सकते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में आपको मिल जाएगी। उसके अलावा जिस सेक्टर में कंपनी है FMCG, उस सेक्टर के बारे में कंपनी खुद क्या सोचती है, वो क्यों इस सेक्टर में बिजनेस कर रही है, सेक्टर का फ्यूचर क्या है, उसका कितना ग्रोथ हो सकता है डिटेल के अंदर। तो अगर तो आप FMCG सेक्टर की 3-4 और कंपनियां, डाबर, नेस्ले, उन सब का रिपोर्ट पढ़ लोगे तो FMCG सेक्टर का इंडिया का फ्यूचर आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। उसी तरीके से कैडिला हेल्थकेयर के बारे में भी आप डिटेल में जान सकते हो। डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाओगे और आप यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट 2020 पे क्लिक करोगे तो कैडिला हेल्थकेयर की एनुअल रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। तो जिस तरीके से हमने जाइडस वेलनेस कंपनी के डेटा को डिराइव किया, उसी तरीके से कैडिला हेल्थकेयर के डेटा को भी आप डिराइव कर सकते हो। एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपको कंपनी की A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज के सेशन में हमने सीखा एनुअल रिपोर्ट शोज एवरी स्मॉल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।